वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी 2025 और 27 फरवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 हुआ और एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो ऑल एग्जाम के लिए ये डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती ही मिलती है। तो करें स्टार्ट। एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और आज है रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम। तो आज 27 और 28 फरवरी को 2 दिन ये एग्जाम चलेगा। तो जितने भी साथी एग्जाम देने गए हैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप रीट पात्रता का एग्जाम क्लियर करें और उसके बाद में अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए नए क्लासेस के साथ आप जुड़ जाइए। बढ़िया तरीके से आपको ओनली फॉर मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। इंदौर ने लगातार कितनी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? 7वीं बार। मोहन बागान सुपर जायंट ने भारतीय सुपर लीग विनर्स शील्ड 2025 के फाइनल में किस टीम को हराया? ओडिशा एएफसी। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता? ऑक्टेन सिडनी क्लासिक। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? भोपाल, मध्य प्रदेश। सुनील भारती मित्तल को भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया? तो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। दतिया किस राज्य का 8वां हवाई अड्डा बना है? मध्य प्रदेश का। भारत ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नाम किया अपने? 5। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा वार्ता किस दो बलों के बीच आयोजित हुई? एक तो सीमा सुरक्षा बल और दूसरी है बॉर्डर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बीजीबी। और लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? नमिता गोखले। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल ही रहा है अच्छे तरीके से। और कल महाशिवरात्रि का ऑफर था और आपका ऑफर ने अच्छे तरीके से फायदा आपने उठा लिया है। ठीक है, अब आपको होली पर ऑफर मिलेगा। अब महाशिवरात्रि पर ऑफर दे दिया, अब आपको होली पर ही ऑफर मिलेगा। तो डेली, वीकली, मंथली के लिए ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। आपका जबरदस्त तरीके से करंट तैयार हो जाएगा। और कल से मैंने एक मुहिम स्टार्ट कर दी भी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया। यह मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया गया था? अब आपने पढ़ा होगा कि 23 अगस्त को अपने बनाते हैं पहला अंतरिक्ष दिवस। तो उसी के दिन चंद्रयान 3 जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करवाई और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर एक एक चीज को वहां पर उसका विस्तृत जो विवरण है वो पूरी तरह से वहां पर देख रहा है भी क्या है चंद्रमा पर, क्या नहीं है। तो वहां का जो भूवैज्ञानिक मानचित्र है वो उसने तैयार कर दिया। और ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा। जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। अब देखो क्या क्या मुख्य यहाँ पर खोज की गई है। देखो, चंद्रयान 3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया गया है। अब वहां की पहले देखो स्थलाकृति विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं वहां पर है। एक तो उच्च भूमि, निम्न भूमि के मैदान है और शोमबर्गर करैक्टर के मलबे से बने द्वितीय गड्ढे भी बने हुए हैं। उच्च भूमि वाले क्षेत्र हैं, मैदान भी हैं, इसके अलावा मलबे से बने गड्ढे भी बने हुए हैं। और आयु कितनी मानी है? लगभग 3.7 अरब वर्ष, जो पृथ्वी पर प्रारंभिक सूक्ष्म जीवन युग से मेल खाती है। इसकी आयु अनुमान लगाया गया भी इतनी है। इसके अलावा एक मैग्मा खोजा गया है
चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने प्राचीन मेघमा के निशान खोजे हैं, जिसने चंद्रमा के कभी पिघले हुए लावा महासागर होने की पुष्टि हुई है। ये लीजिए भी एक आ गया है कि यहाँ पर कभी कभार भी महासागर हुआ करता था। तो एक मेघमा की खोज हुई है। चंद्रयान के 3 के साथ एक प्रज्ञान है जिसका नाम है रोवर। इसने क्या है, मेघमा के निशाने खोजे हैं। तो वहां का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार हो गया और ये मुख्य मुख्य बातें आपको मैंने बता दी। अगला, इंस्टीट्यूटिव मशीनस के एथेना मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये देखो आपके सामने है तस्वीर में, ये इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंस्टीट्यूटिव मशीनस के एथेना एथेना मिशन है ये। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों की तैनाती और चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करना, ये उद्देश्य है इसका। एक तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों की तैनाती करना और चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करना, ये है एथेना का मिशन। एथेना जो मिशन है ना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये इंस्टीट्यूटिव मशीनस है, उसी का है ये एथेना मिशन जो अभी लॉन्च किया गया है। अब देखो इसकी बातें। इसका जो प्रक्षेपण यान है वो है स्पेस एक्स फॉल्कन 9। इसका जो प्रक्षेपण यान कौन सा है? स्पेस एक्स फॉल्कन 9। कब ये? कल ही हुआ है, ये 26 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। कहां से? नासा का जो केनेडी स्पेस सेंटर है, फ्लोरिडा, अमेरिका से। अनुमानित जो इसकी लैंडिंग बताई है वो है 6 मार्च 2025, यानी कि इसको लॉन्च तो कर दिया 26 फरवरी को। अब ये पहुंचेगा कब? 6 मार्च को अनुमान लगाए। यह नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को चंद्र अन्वेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। कि ये नासा का है, ठीक है। नासा का एक लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का हिस्सा है। उसी के अकॉर्डिंग ये जो चंद्रमा है उसी के अकॉर्डिंग में शामिल होने के लिए प्रेरित है। इसके अलावा अन्य प्रमुख जो अंतरिक्ष मिशन है वो कौन कौन से है? एक तो SPHEREX, ये 27 फरवरी को यानी कि आज पूरी तरह से लॉन्च होगा। स्टारशिप परीक्षण है वो किया जाएगा 28 फरवरी को। और फायरफ्लाई जो मून लैंडर है वो 1 और 2 मार्च को लॉन्च होगा। ये अन्य आगे के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है जो मैंने आपको बता दिए। 27 फरवरी को SPHEREX 27 फरवरी, स्टारशिप परीक्षण है वो 28 फरवरी को, और फायरफ्लाई जो मून लैंडर है वो 1 या 2 मार्च को लॉन्च होगा। अगला देखो, चाइना सेट 10R जोंगसिंग 10R को किस प्रकार की कक्षा में स्थापित किया गया है? अब देखो आज तो लगभग 3 क्वेश्चन आपके सामने अंतरिक्ष से संबंधित बन गए। तीसरा प्रश्न आ गया आज की क्लास में। देखो चाइना सेट है 10R। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है भी चाइना आ गया, तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। यह किस प्रकार की कक्षा में स्थापित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, इसमें जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर इसको स्थापित किया गया है। ज्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कई बार इसको पूछ लेता है एग्जामिनर। चीन ने 22 फरवरी 2025 को चाइना सेट 10R संचार उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया है। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट, नाम आपसे पूछ ले भी कौन सा रॉकेट था, 3B रॉकेट के माध्यम से सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। और यह चीन का 2025 का 8वां कक्षीय प्रक्षेपण है। ये देखो चीन ने 2025 के अंदर अपना 8वां कक्षीय प्रक्षेपण लॉन्च कर दिया और आगे भी लॉन्च करने वाला है। तो 22 फरवरी को चीन ने चाइना सेट 10R है जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब इसके अंदर कोई समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको रट्टा मारना है भी, हमें दिमाग में सेट करना है भी हाँ ठीक है इसका परीक्षण हो गया तो हमारे दिमाग में ही इसका परीक्षण हो जाना चाहिए। इस प्रकार याद रखना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट 2025 के अंदर सबसे सस्ता है? ये लीजिए भी, अब आगे भी महंगे पासपोर्ट और सस्ते पासपोर्ट। तो किस देश का पासपोर्ट 2025 के अंदर सबसे सस्ता है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात का। पहला स्थान है, सबसे सस्ता है संयुक्त अरब अमीरात का। और दूसरा सबसे सस्ता आपसे पूछे तो वो है अपना देश भारत। किसका है? अपना देश भारत है ना, इसका है दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट। देखो
2025 में दुनिया के सबसे महंगे पासपोर्ट देखो। 2025 में दुनिया के सबसे महंगे पासपोर्ट देखो। सबसे पहले सबसे महंगा पासपोर्ट है मैक्सिको का, जो 10 वर्ष के लिए है और 162 देशों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा भी देता है। सबसे महंगा किसका है? मैक्सिको का। दूसरा स्थान आता है ऑस्ट्रेलिया का, जो टोटल 190 देशों में वीजा फ्री की यात्रा के देता है। और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। टॉप 3 है जिसके महंगे पासपोर्ट है। एक तो मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब देखो 3 है सस्ते। सबसे सस्ता पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का है, जिसकी लागत एक 1493.73 अरब डॉलर और 183 देशों में वीजा फ्री यात्रा की ये सुविधा प्रदान देता है। पहला स्थान सबसे सस्ता संयुक्त अरब अमीरात का। दूसरा स्थान है भारत का, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। दूसरा स्थान भारत, जिसका पासपोर्ट है 1524.95 रुपए में उपलब्ध है और इसे 62 देशों में वीजा फ्री पहुंच है। तो 62 देशों के अंदर वीजा फ्री है। दूसरा स्थान भारत का और तीसरा स्थान सबसे सस्ता किसका है? हंगरी का। तीनों याद रखना। हालांकि आपका ये जो रुपए वाला आंकड़ा है ये नहीं पूछेगा, सीधा ही आएगा एग्जाम के अंदर भी किसका महंगा और किसका सस्ता है। तो सबसे सस्ता संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है भारत का और तीसरा है हंगरी का और सबसे महंगा मैक्सिको का। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर किया गया? नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में चला 24 से 25 फरवरी 2025 को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विद्युत मंत्रालय के तहत किया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विद्युत मंत्रालय। इसका लक्ष्य है भी 2027 तक 40% उत्सर्जन कटौती और 2030 तक पूर्ण कार्यान्वयन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन, जिसका नाम है प्रकृति 2025, कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली। असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर आयोजित झुमूर बिंदनी 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ये लीजिए भी, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो झूमर प्रदर्शन आयोजित होगा वो असम के अंदर होगा। तो अभी ताजा इसकी चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुई है झुमूर बिंदनी 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये मैंने क्वेश्चन वैसे तो आपको पहले करवा दिया। तो 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में असम के चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अब तक के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया और इस आयोजन में कम से कम 8000 से अधिक कलाकारों ने इसके अंदर भाग लिया है। 8000 से अधिक कलाकारों ने इसके अंदर भाग लिया और कहां पर बनाया गया? असम के अंदर। एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया है? अब इसी के साथ में अब आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा जो पीछे वाला मैंने क्वेश्चन करवाया ना, पहले वो हुआ था 24 और 25 फरवरी को। 24 फरवरी को, उसके बाद में 26 फरवरी, अभी 26 फरवरी को ये हुआ है असम के अंदर है एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। तो इसी का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले आपको करवा दिया था, ठीक है। तो मोदी जी ने गुवाहाटी में एडवर्टाइजेस असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन किया। इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अंडानी ग्रुप ने असम में अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के निवेश की घोषणा कर दी है। ये लीजिए भी, एक तो रिलायंस और एक अंडानी ग्रुप दोनों ने अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा कर दी। कहां पर है? असम के अंदर। 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किस खिलाड़ी को हराया है? 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडवाणी ने किसको हराया? ये रहे ईरान के खिलाड़ी हैं, एक है आमिर सरखोश। कौन है? आमिर, ये ईरान के खिलाड़ी हैं आमिर सरखोश। इन्होंने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज अडवाणी ने इनको हराया है फाइनल के अंदर। ये देखो तस्वीर में पंकज अडवाणी, और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर।
प्रतियोगिता 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। विजेता भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी। फाइनल में प्रतिद्वंदी ईरान के आमिर सरखोश। अडवाणी का कुल एशियाई खिताब है 14 नंबर, यानी कि 14वां खिताब इन्होंने जीत लिया। और इस चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 21 फरवरी 2020 के बीच कतर की जो राजधानी है दोहा के अंदर आयोजित की गई। और महिला के अंदर विजेता कौन रहा, तो नरतुया ब्यार साई खान, ये मंगोलिया की रहने वाली है, जिन्होंने महिला का विजेता ये बनी है। हालिया अध्ययन के अनुसार स्तन कैंसर की सबसे अधिक दरें किन देशों में पाई गई है, तो हालिया अध्ययन के अनुसार है स्तन कैंसर की जो सबसे अधिक दरें हैं वो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई है, एक हालिया अध्ययन में सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में 185 देशों में स्तन कैंसर की घटनाओं और मृत्यु दर का विश्लेषण है किया गया। यानी कि जो सबसे ज्यादा स्तन कैंसर की घटनाएं वगैरह होती है ना, आजकल तो बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी दरें पाई गई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला पॉइंट तो है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता को 20 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दिल्ली विधानसभा के नेता कौन बन गए, विजेंद्र गुप्ता। और अभी चौथी महिला कौन बनी है, रेखा गुप्ता। हरियाणा सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 से शुरू की है। तो हरियाणा की सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की। ये है वन लाइनर और ये है टेलीग्राम ग्रुप। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन सोल्व। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए जवाब। अब देखो जॉन मैकफोर्ड अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे। इनका संबंध किस देश से है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के अंदर नहीं ले जा सकता, वो है अनुच्छेद 37। बड़े गजब के प्रश्न है अनुच्छेद 37। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए त्याग पत्र लिखेगा, तो वो किसको संबोधित करेगा, उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74(1) में। कहां पर है, अनुच्छेद 74(1) के अंदर। तो ये थी कल की अपनी यस्टरडे डोज पॉलिटिकल की। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, समय बताना है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। और स्वतंत्रता पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया में सार्वभौम मताधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य ने किया था, किस राज्य ने किया था, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और ये यूआरओ की कल बाजार के अंदर बुक आगे भी अच्छे तरीके से लेना, पूरे राजस्थान के अंदर ये बुक उपलब्ध हो चुकी है। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, तो आपको ऑनलाइन बुक ऑर्डर हो जाएगी। गजब तरीके की पढ़ो, क्लासें देखो। और ये विजन 1.0 इसका रिवीजन मैंने आपको यूट्यूब पे स्टार्ट करवा दिया। ये थी क्लास अपनी। सभी साथी वीडियो को एक बार करेंगे जाते जाते लाइक से। वीडियो को आप लाइक किया करो, भी शेयर किया करो। और शाम को तैयार रहना रिवीजन बुक के लिए, अच्छे तरीके से आएगी क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।